प्रिय विमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सत्य कहते हैं। हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सुनी रखा। प्राणनाथ, हमें लगता है कि मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए स्वामी तारे हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ तारे हाथ स्वामी है विनती मेरी, दूसरी शादी कोई बता लीजिए। स्वामी, मैं तो जस के तैसे हूँ, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है जो दूसरी महारानी आए उनकी कोई औलाद हो। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? मैं मेरी दूसरी शादी रचा लूं? स्वामी, नहीं प्रिय, किस्मत के खेल बहुत बड़े निराले होते हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रिय, दिल को छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, मेरे इस तारागढ़ का वारिस बनेगा, मेरे महल में दीपक जलेगा। धैर्य से काम लो प्रिय, मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं रचा सकता। तुम्हें देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। आओ चलते हैं प्रिय, महल में बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान जरूर मिलेगा। आओ मेरे साथ, हम भवन चलते हैं। हेलो, आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कहानी की प्रथम सीन को देखा और समझा। तारागढ़ की कहानी को आप लोगों ने देखा। अब ले चलते हैं आप लोगों को विक्रमगढ़ राज की तरफ। और विक्रमगढ़ राज के जहाँ के महाराज कवि विक्रम सिंह रहा करते थे, और उनका एक लौता बेटा था जिसका नाम बलबीर सिंह है। और महाराज विक्रम सिंह का स्वर्गवास हो गया, और उनके मर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी धर्म पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। सिर्फ बलबीर सिंह अकेला बचा, और लाड प्यार ने इतना बर्बाद कर दिया बलबीर को
कि शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। और एक दिन ऐसे हालात पर पहुंच गया कि नशे में आकर जुए पर बैठ गया और जुआ खेलते खेलते अपना महल, अपना कारोबार सब कुछ जुए में हार गया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी उसने जुए में हार गया। आइए दोस्तों एक नजर कहानी की तरफ देखते हैं, कहानी की दूसरी की सीन की तरफ पेश। भगवान या मेरे मालिक, आज मैं कर क्या बैठा। हमेशा हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग लोग हमें यही समझाया करते थे कि बलबीर सिंह शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, एक महाराज का बेटा है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तक मैंने किसी की बात को कभी गौर ही नहीं किया, किसी की बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज मेरे हालात ऐसे हो गए कि एक महाराज का बेटा होकर, एक राजकुमार होकर आज मैं फकीर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से जुए में सब कुछ हार गया। ये अपना महल, अपना ये कारोबार, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी को भी जुए में हार चुका हूँ। अब क्या होगा? मैं तो कहीं का न रहा, मैं तो कहीं का न रहा। स्वामी जी, आप हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं, परंतु आज आप कुछ ज्यादा ही नशे में दिखाई दे रहे हैं। आखिर बात क्या है? नशे में नहीं, इतना परेशान क्यों हैं आप? आज होश में आया हूँ, आज होश में आया हूँ। और होश में आया तो कब? जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया प्यारी, बर्बाद हो गया। परंतु स्वामी जी हुआ क्या है? और शराब जुए में बिक गई, और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी। प्यारी, आज जुए में, नशे में आकर अपना कारोबार, महल सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी जुए में हार गया प्यारी, तुम्हें भी जुए में। इसका मतलब कि जिस चीज का डर मुझे हमेशा लगा रहता था, आज वही हो गया। स्वामी जी, ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने ऐसा रास्ता ही अपना लिया था। समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरिया
के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयती, सारी रैयती और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। के आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। के आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाव भारी, पाव भारी, के पाव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ याद। हाय भगवान, मैं क्या कर बैठा, क्या कह रही हो, तुम्हारे पाँव भारी है प्यारी। अब क्या होगा, क्योंकि आने वाले इस संतान की संपदा सब कुछ मैं खुद गंवा चुका हूँ प्यारी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ प्यारी, माफी मांगता हूँ। और माफ मुझको हे प्यारे, माफ मुझको निर्मला कर, फूल भारी हुई। माफ मुझको, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। तुम मेरी पत्नी हो,
चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे शान से चमके। अगर तुम इस हालात पर मेरा साथ दो, अरे क्यों नहीं मेरा साथ दोगी, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अगर थोड़ा झूठ बोल दो मेरे साथ मिलकर तो अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर सकती है। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम थोड़ा झूठ बोल दोगी तो जिंदगी भर तुमको खुश रखूंगा प्यारी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेरे एक झूठ से हमारा जीवन फिर से ठीक हो सकता है, परंतु वो कैसे? मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे एक रास्ता सूझा है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कि तारागढ़ के महाराज जो लग्न सेन है उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भामनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ के ऐसी हालत में मैं घरी ननद के चलो कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं। तो जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे ये हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, जान अपनी बचा भाग आए हम। यानी तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहना। और जैसे जीजा जी पूछेंगे, दीदी जी पूछेंगी कि आखिर हुआ क्या, तो हम लोगों को सिर्फ यही बताना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, सभी सैनिकों को मार गिराया। अगर पति और पत्नी दोनों प्राणी भागकर आपके शरण में नहीं आ जाते तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं होते, बल्कि हम लोग भी मार दिए गए होते। बस इतना तो झूठ बोल दो, मैं वादा करता हूँ प्यारी कि अपनी जिंदगी फिर बदल सकती है। स्वामी जी, गर्चे आपको लगता है कि हमारे झूठ से हमारा जीवन फिर से ठीक हो सकता है, हमें जीने का सहारा मिल सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं स्वामी जी। इसी वक्त चलिए, देर करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ प्यारी चलिए, नहीं तो जुए में मैं तुम्हें हार चुका हूँ, कई वो कम वक्त आ जाएंगे तो तुम्हें हमसे छीन ले जाएंगे। मेरे साथ आओ।
कहिए राणा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ बैठ करके प्रभु को आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा। इस हमारे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। आओ। पत्नी भी आई हुई। अरे कबीर सिंह, ये तुम्हारी हालत क्या परेशानी है? जीजा जी, आज मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ जीजा जी। मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, आपके पास आया हूँ। बलबीर सिंह, खुली शब्दों में आया करूं, क्या परेशानी है बोलो। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम जान, कि दुश्मनों ने चढ़ाई यार राज पर। जीजा जी, दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम, इसलिए जीजा जी, मेरे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। सभी सैनिकों को, सभी लोगों को मार डाला। अगर पति और पत्नी दोनों भागकर आपकी शरण में नहीं आ जाते तो दुश्मन हम दोनों को भी मार डालते। जीजा जी, हम दोनों को मार डालते। घबराइए नहीं, ऐसे काम लो।
करी स्वामी को नौकरी कोई देती। घबराओ नहीं बेटी, साथ में मेरे अहसा इतना करो, साथ में मेरे अहसा इतना करो, साहसी नौकरी कोई देती। जीजा जी, आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न नजर आया तो हम सीधे आपकी शरण में आ गए, बहुत उम्मीद लेकर। प्रिय भिखला, देख रही हो ये तुम्हारे भाई है, जरा इनकी हालत को देखो, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। हाँ स्वामी, स्वामी जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आज आए है अपने वतन, ये लगा। स्वामी आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, हाँ, इनका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए स्वामी। घबराइए नहीं प्रिय, हम जानते हैं ये तुम्हारे भाई हैं और रिश्ते में ये मेरे साली भी हैं। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, घर से बेघर हो गए हैं, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारे शरण में आए हैं, इन्हें सहारा मिलेगा। बलवीर सिंह सामने आओ। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे इन हालातों को देखकर आज हमें भी अफसोस हो रहा है। ये परेशानी तुम्हारे राज पे और तुम्हारे वस्त्र पे रखना सदा ध्यान में। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। रानी की कहना तेरा मैं कब कर रहा फर्ज कानून। बलवीर सिंह परेशान मत हो,
तुम्हारे हालातों को देखकर मंत्री का पद मैं तुम्हें दे रहा हूं। अरे आपकी जय हो जीजा जी। घबराइए नहीं, बेटी ने मिला, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो हमने दे दिया है, लेकिन इस वक्त मेरा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस वक्त सीमा पे तैनात है और ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। चंद्रराज को एक नौकर नहीं बल्कि एक बेटे के समान हम मानते हैं। उसे बताना अनिवार्य है, इसलिए फोन कर दो दरबारी। दरबारी जरा देखो जीजा जी क्या कह रहे हैं। इसी वक्त फोन कर दो, चंद्रराज को दरबार में तलब किया जाए। ठीक है महाराज। नंबर लिखिए 93 35 92 12 68। हाँ हो घंटी गई तो। हेलो हेलो कौन? साहब मैं मिस्टर बिहारी। सिपाही बिहारी लाल? हाँ साहब। बोलो क्या बात है? साहब आपको इमरजेंसी तुरंत तत्काल इसी वक्त बॉर्डर पर से महाराज अपने भरे राज दरबार में तुरंत याद कर रहे हैं सरकार। महाराज इस वक्त मुझे अपने शाही भवन में याद कर रहे हैं? हाँ साहब। क्या काम है सिपाही? साहब महाराज हमको तो बताए नहीं, केवल इतना ही बता दिए कि साहब को फोन कर दो, कोई इमरजेंसी काम है। ओह ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त सीमा सरहद से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है साहब। ठीक है, ओके ओके साहब, जल्दी आइए। हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा और यहाँ आ रहा। छोड़ बॉर्डर, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। समझ मेरे दानवीर सम्राट, एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के मुझे दरबार में क्यों तलब किया गया राजन? बुलाने का कारण क्या है? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। अगर से कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। चंद्रराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हम सिंहासन पे बैठकर जजमेंट फैसले करते हैं, फरियादों की फरियाद सुनते हैं, और तुम नौजवानों को लेकर हमारे देश की रक्षा करते हो, सीमा पे तैनात रहते हो, प्रजा का कोई अहवाल नहीं मिलता है।
आज ये देखो मेरे साले साहब आए हैं, इनकी हालत को तो देखो, इनके रात पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, क्या कहा ये राजन? घर से बेघर हो गए हैं। ये आपके साले साहब हैं ये मेरे साले साहब हैं, और इनकी ये हालत हो गई है। इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था, आज ये हमारे शरण में आए हैं, इनके राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। किसी तरह से ये लोग अपनी जान बचाकर आपके शरण में आए हुए हैं। आज चंद्रन, तो आपने क्या सोचा राजन? इनके हालातों को देखकर, इनकी मजबूरियों को देख करके मैंने इन्हें मंत्री का पद दिया है। क्या सलाह है? मंत्री का पद? हाँ, हुजूर, हम जानते हैं राजन कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा समझ सोच कर लिया होगा। आपने अपने साले साहब को मंत्री का पद अता किया है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है राजन, कोई एतराज नहीं है। आओ बलबीर सिंह, सामने आओ। बलबीर सिंह, कहिए सेनापति। तुम्हारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया हाँ सेनापति जी। और किसी न किसी तरीके से तुम और तुम्हारी पत्नी जान बचाकर इस तारागढ़ राज्य में अपने बहनोई के शरण में आए हुए हो। सेनापति जी, और महाराज ने तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए अपने यहाँ का मंत्री का पद दिया है। इतना याद रखना बलबीर सिंह कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या फर्ज होता है, खूब हमेशा ध्यान में रखना। सेनापति जी, इतना हमेशा ध्यान में रखूंगा कि एक नौकर का फर्ज अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना। एक नौकर का फर्ज यही होता है कि मालिक की आज्ञाओं का पालन करना। अगर कभी जीवन में जरूरत पड़ जाए तो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, ये नौकर का परम कर्तव्य होता है और मैं वही करूंगा। अति प्रसन्न हुआ मैं, तुम्हारी बातों को सुनकर महान खुशी हुई है मुझे। बलबीर सिंह, तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, और देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया, और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हमें पूरी उम्मीद है बलबीर सिंह कि हमेशा अपने फर्ज को तुम अंजाम दोगे। महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रा, तुम्हारे लिए आदेश है, 7 नौजवानों को ले लो और हीर सागर के बादल पर इसी वक्त तैनात हो जाओ। राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही, आओ इसी वक्त चलते हैं और अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। आओ मेरे साथ। बलबीर सिंह, सामने आओ, तुम मेरे साथ मैं चलो। क्यों जी? और तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं, मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य। ना जी जाना, आप इस बात की चिंता अब ना करें, क्योंकि बलबीर सिंह आ गया है और आपकी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है, आओ मेरे साथ। चलिए। अब मेरी जिंदगी बन गई। धीरे जी ने हमें मंत्री का पद दिया है और मंत्री का पद इतनी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। महाराज यानी हमारे जीजा जी आप ही नहीं, ये आपका पूरा राज्य याद करेगा कि
क्या मंत्री आया है। तो ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर, और कामयाबी ही इसकी पहचान है। और रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। चलता हूँ, पहनता हूँ वस्त्र मंत्री के और जाता हूँ प्रजा की तरफ। जय श्री सीताराम। जरा कहानी पर गौर फरमाएं। अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान का राजा चिंगाली, जिसकी बेटी मीना परी, वो आकाश मार्ग से सैर करने के लिए जा रही है। और इधर नागलोक का राजा, नागराज का बेटा जिसका नाम सागर है, वो हीर सागर पे स्नान करने के लिए जा रहा है। देखिए सुंदर सा नज़ारा, इन दोनों का किस प्रकार से मिलन होता है और क्या बातें करते हैं, गौर फरमाइए। मैं नागलोक के नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम इस पृथ्वी लोक पर अमावस्या पूर्णिमा की रात यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीर सागर है। इस हीर सागर में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि परिस्तान के सम्राट राजा चिंगाली की बेटी, जिनका नाम मीना परी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हीर सागर पे हुई और हम दोनों की नज़र में नज़र मिली। नज़र में नज़र मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसी दिन से हम दोनों ने इसी हीर सागर पर मिलने का वादा किया है। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज मुझे इस हीर सागर पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। मीना, आप तो जानती हैं कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है। कहाँ हो मीना? मीना, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। मीना, मीना, सागर, मैं जानता हूँ मीना कि आप हमसे पहले आई हुई हो इस हीर सागर पर, लेकिन आप हमारे साथ ये छुपा छुपी का खेल खेल रही हो। देखिए मीना, ये खेल छोड़िए और हमारे सामने आइए। सागर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप हमारे सामने हैं तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? कहाँ हो मीना? कहाँ पर हैं आप? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है?
कब तक तड़पाओगे तुम मुझे सागर? तड़पा रही हो, सामने आइए ना मेरे। सागर तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब बज कर नाचूं। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब बज कर नाचूं। जी चाहे जी भर कर नाचूं, जी चाहे जी भर कर नाचूं। कहीं टूट न जाए घुंघरू मेरे सागर, कहीं टूट न जाए घुंघरू मेरे। मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ क्या बात है साहब? मीना, क्या बात है? आप जानती हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते, इसीलिए मुझे तड़पा रही हो। नहीं बाबा, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। मीना, क्या बात है? मुझसे अगर दूर चली जाती हो ना तो मेरा दिल नहीं लगता। सच में? बस यही सोचता रहता हूँ कि कब अमावस की रात आए, कब पूर्णिमा की रात आए कि हमारा और मीना का मिलन हो। मीना, सागर, क्योंकि तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है कि जो भी कोई देखेगा तुम्हें वो दीवाना हो जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या है? मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए बात को ध्यान क्या से। कहना चाहते हो? और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हूँ, मुझे छोड़ जाना नहीं, ना करना नजर से दूर। मीना, और परी मीना कहना मेरा मान जाओ। परी मीना कहना मेरा मान हाँ मीना, हर पल सिर्फ तुम्हारी ही याद बनी रहती है। अच्छा सागर, अगर ये बात है
तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान। परिस्तान मीनार है, सागर हिंदुस्तान, जुदा न कोई कर सके, दो जिस्म बने। कैसे? अवश्य और तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, सागर। मीना, क्या बात है? हम दोनों प्रेमी अलग अलग देशों में जन्म लिए हैं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि आपके पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परिजात को एक बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ मीना, न तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे और न हमारे पिता आपको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी अभी आपने इस आस्की के फूल की बात की है ना सागर, ये आस्की का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। ये आस्की का फूल को मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इस फूल के अंदर? सागर, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आस्की के फूल की सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जान एक हो जाएगी। मतलब आपकी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इस आस्की के फूल को प्राप्त किया है। जी हाँ। और इसकी खूबी है कि अगर दो प्रेमी इसकी सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग होंगे लेकिन जान एक होगी। हाँ सागर। मीना, क्या बात है? वैसे भी जिस दिन हम लोगों के प्यार का पर्दाफाश होगा उस दिन एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। हाँ सागर। तो क्यों ना हम इस आस्की के फूल की सुगंध ले लें ताकि हमें और तुम्हें कोई एक दूसरे से अलग न कर सके। हाँ सागर, आइए। मीना, वाकई में इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आ गया। हाँ सागर। मीना, अब हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग हैं लेकिन हम दोनों की जान एक है। जाने की। अब दुनिया की कोई भी ताकत
हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है। एक बात बोलो मीना। और मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, साथ पीना हमारा नहीं छोड़ना। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, साथ पीना हमारा नहीं छोड़ना। जिसमें दो जानियां भी अपनी हुई। जिसमें दो जानियां भी अपनी हुई। नाता पति पत्नी का हाँ मीना, इस जीवन में चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। सागर, अगर ये बातें हैं तो मैं भी आपसे कुछ कहना ये चाहिए। बात नहीं, ये है। सच में सागर में चाहती साथ हरदम रहूं। हाँ बाबू, मैं भी सागर में चाहती साथ हरदम रहूं। मैंने दिल पाके अपना है तुमको दिया, और मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। फैसला खूब मैंने समझ कर लिया। सागर, मैंने फैसला बहुत खूब सोच समझ कर लिया है। अगर मुझे मौत को भी गले लगाना पड़े तो हंसते हंसते लगा लूंगी राजा। मीना, क्या बात है? ऐसे लगता है कि हम लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हाँ सागर, सिर्फ जन्म अलग अलग देशों में लिया है, और अगर ईश्वर की मंजूरी होगी तो इस जन्म में हम लोगों का मिलाप हो जाएगा। ए मीना, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में ले तो जन्म दोबारा। जन्म जन्म का जब जब झूमे धरती, सूरज चांद सितारे, वैसे मेरी निगाहें समझे तेरे झूमे धरती, सूरज चांद सितारे, वैसे मेरी निगाहें समझे तेरे रूप बदल के मैंने साजन हो, रूप बदल के मैंने साजन फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा।
परिस्तान मुल्क है और इस परिस्तान मुल्क का मैं हूं राजा चिंगाली। इस परिस्तान मुल्क के अंदर वसूल को दूसरे हैं और इस परिस्तान मुल्क के अंदर हमारी बहुत बड़ी जादुई शक्ति है और इस जादुई शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, जिसे चाहे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इस परिस्तान मुल्क के वसूल को दूसरे हैं। इसलिए बेटा कंगाली, गुरुदेव चिंगाली, सुन मेरी बात को। और परिस्तानी राजा चिंगाली तख्त हजारा मेरी परिस्तानी राजा चिंगाली और तख्त हजारा मेरी जादू से इस जादू से बदलना इस कंठे में तेरी जान है। ये गुलाबी बेटी मेरी जिसका मीना परी नाम, ये गुलाबी बेटी मेरी जिसका मीना परी नाम है। नाचो से पाला से सौ जहां बेटा कंगाली, गुरुदेव चिंगाली, चिंगाली का बच्चा। आज एक हफ्ते गुजर गए, एक हफ्ता हमारी बेटी मीना बनी गुलिस्तान की सैर करने गई है। सैर करने गई है। आज हम पता लगाएंगे अपनी शक्ति से कि इस समय हमारी बेटी कहाँ पर है। बेटा कंगाली, निकालो मेरा जादुई आईना। इस जादुई आईने से पता लगाएंगे कि हमारी बेटी इस समय किस मुल्क में है। तो मुंह देखा है तू हैरान खोर कंठ परा मुंह नहीं, क्या साले तेरे पैर दिखेंगे। चल मेरी भरखंडी देवी, फुरफंडी देवी, जहां पर हो हमारी बेटी पता लगा करके बना। मेरी बेटी मीना परी एक आदमजात से मोहब्बत करती है। शायद तो हरामजादे आदमजात को मालूम नहीं है कि परिस्तान मुल्क के वसूल कितने ये इंसान ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ही जीत पे हुकूमत चला लेते हैं। ऐसे इंसानों से मुझे है और हरामजादे मेरी बेटी को बहका दे। चल मेरी भरखंडी देवी, ये दोनों जहां पर हो
इन दोनों को मेरे पास बुला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सागर? सर में चक्कर सा क्यों आ रहा है? हाँ सागर, ऐसे लगता है कि अपनी कोई तरफ हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। सागर, मीना, सागर, सागर। हरामजादा, भाग कर कहाँ जाओगे? कहाँ जाए? अब तुम दोनों को अपनी शक्ति से अपने पास बुलाता हूँ। चल मेरी भरखंडी देवी, इन दोनों को मेरे पास बुला दे। यही है हरामजादा, यही दोनों एक चुन करते हैं। यही है वो हरामजादा, मेरी बेटी को बहका दिया। इसको होश में लाता हूँ, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरखंडी देवी, इन दोनों को होश में लाना है। तो प्यार करने को आया इस परिस्तान में, प्यार करने को आया इस परिस्तान में। आज चिंता न छोड़ूंगा भाई, इस करी मेरी बेटी रहे इस परिस्तान में। आज मुल्क यमन की मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, आप मुझे मार सकते हैं,
मैं मर जाऊंगा बेशक, लेकिन हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। डालूंगा दोनों को। फरमार दे परिस्तानी राजा मुझे, की तेरी अरे और सामने तुम गलता चला मेरी बेटी रहे पाकिस्तान में, मेरी बेटी रहे पाकिस्तान में, तो प्यार करने को लाया और अपन इसमें सागर की कोई गलती नहीं है पिताजी। छोड़ सागर को दी गए पिताजी मेरे, छोड़
आप हमारे लिए अपने पिताजी से हाथ जोड़कर मेरी जान की भीख मांग रही हैं। मीना, जान की भीख क्यों मांगती भाई, जान की भीख क्यों मांगती भाई, प्यार मेरा अमर पूरे संसार में, इसके गोदी में आया पर ये बदी, इसके गोदी में आया पर ये बदी, प्यार करना लिखा मेरे लीलार में, हाँ मीना, हम लोग तो प्यार करने के लिए ही जन्म लिए हैं। इसके चोंचे में आए हम लोगों के साथ करें, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं मीना। हुजूर, खुसुर फुसुर बतला रहा मैं है। जानता हूँ कि आपको तांत्रिक विद्या बहुत ज्ञान है। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे मारकर आप बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा? हाँ हुजूर, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जिस्म तो अलग अलग है, हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग है, लेकिन जान एक है। ये कैसे हो सकता? अगर मुझे चोट दोगे तो वो चोट आपके बेटी को भी लगेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर, तू हमको समझा रहा है? समझा नहीं, कल का लौटा हमको समझा रहा। समझा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बतला रहा हूँ। अगर आप मुझे मार दोगे तो हमारे बगैर तुम्हारी बेटी भी नहीं रहेगी, ये भी मर जाएगी। तुम दोनों बहुत दिनों से गायब हो जाती है। सुबह सुबह कि पिताजी सैर करने जा रही है, तो तुम्हारा साथ है इसका, दोनों को यही मेरी बेटी को क्या हो गया? पिताजी, बेटी! ये क्या हो गया? पिताजी, तुमने सागर की बात को अमल नहीं किया पिताजी। उसने सच बताया कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बेटी भी नहीं रहेगी, लेकिन सागर की बात को आपने नहीं माना पिताजी। पिताजी, जो वो आस्ती का फूल
माँ के पास था ना, जो परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है, उस आस्ती के फूल की हम दोनों एक साथ सुगंध ले लिया पिताजी। जिस्म तो अलग अलग लेकिन जान सम्राट चिंगाली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे मार देगा तो बहुत पछताएगा, क्योंकि हमारे बगैर तेरी बेटी नहीं रह सकती है। मैंने तुझसे यह भी बतलाया था कि जिस्म तो अलग अलग है, लेकिन हम दोनों की जान एक है। सम्राट चिंगाली, इस जन्म में हम लोगों को तो नहीं मिलने दिया, इस जन्म में हम लोगों को तो नहीं मिलने दिया, लेकिन हम अपना दूसरा जन्म फिर लेंगे। हम अपना दूसरा जन्म फिर लेंगे, दूसरा जन्म लेकर के। और एक दिन तेरे परिस्तान मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। सम्राट चिंगाली, तूने क्या सोचा कि मुझे मार देगा तो तेरी बेटी मुझसे छुटकारा पा जाएगी? सम्राट चिंगाली, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर जा। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को खत्म कर दिया। मैं कितना पापी इंसान हूं। बेटा, मेरी मदद करो, इन दोनों की लाश को उठाओ और ले चलो हीर सागर में दफना दिया जाए। ठीक गुरुदेव। आज जैसे ही उन दोनों की लाशों को मैंने दफनाया हाँ गुरुदेव। तो उस लाश में क्या देखता हूं कि एक फूल नजर आता है, फूल। और फूल पे बैठा हुआ एक काला नाग नजर आता है। ये कैसा करिश्मा है बेटे। पता नहीं गुरुदेव। लेकिन एक काम करो, हाँ गुरुदेव। हम थोड़ा आराम करेंगे और तुम जाओ हमारे राज दरबार की सोनम परी मालन को बुलाकर मेरे दरबार ले आओ। ठीक गुरुदेव। महाराज की जय हो। महाराज जी, अरे नमन करते हुए अजना गुलाम आई है। नमन करते हुए अजना गुलाम आई है।
बना कर गजरा मुझे और सोनम परी रोजना और राज दरबार की शोभा बहुत बढ़ाती हो। यहाँ जाना चांद की मालन शिखर को ताज किया और बोलो क्या इनाम दूं कुछ नहीं बताती हो। हजारे तख्त के रैयत है जादू से भरे, हजारे तख्त के रैयत है जादू से भरे। हिफाजत अपनी करो, हिफाजत अपनी करो, दुनिया में बोलबाला हो, हिफाजत अपनी करो। वाह सोनम परिवार, हाँ महाराज, मैं रोज की तरह आज भी गजरा लेकर आई हूँ। हाँ। इसे स्वीकार कीजिए और मुझे निशाने के रूप में कुछ चाहिए। अच्छा जरूर मिलेगा तुम्हें, लाओ लाओ। तो मांगा इनाम जो तुमने सोनम परी मांगा इनाम। ये मांगा इनाम जो तुमने सोनम परी, जादू एक छड़ी तुमको मैं दे रहा, इसको रखना सदा ये और हिफाजत करे, मांगमू का मुस्तकबिल तेरा हो जाए। महाराज अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे फूल तोड़ने जाना है। ठीक है बेटी, लेकिन जाते जाते तेरा ध्यान रखना, बोलो। इस छड़ी को हिफाजत में रखना। जिस समय जो चीज चाहोगी ये छड़ी तुमको उपलब्ध कर देगी। ठीक है महाराज, ठीक है बेटी, जाओ। जा सकती हूँ। मैं भी चलता हूँ, अब थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। वाह, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं इस सागर में। कि रात पूनम की आई है अजब मौसम सुहाना है। रात पूनम की आई है अजब मौसम सुहाना है। फूल पर भंवरे मर्राते हुआ पे मेरा दीवाना है। अजब मंजर ये सागर का नहीं देखा कभी मैंने। अजब मंजर है सागर का नहीं देखा कभी मैंने। खिला जो फूल सागर में ये कुदरत का खजाना है। चलो सबसे पहले फूल तोड़ लूं, उसके बाद मैं अपने सिपाही, जी सर। ये क्या? हीर सागर से आवाज आ रही है जी, ऐसा लगता है कि कोई इंसान डूब रहा हो। हमें भी लग रहा है। एक काम करो, आओ चलकर देखना चाहिए कि कौन सा शख्स है जो पानी के अंदर डूब रहा है। जी सर। आओ मेरे साथ। आइए सर।
सिपाही जी साहब। ये तो लड़की है, हाँ ये तो लकड़ी है। लेकिन हीर सागर के जल में पड़ी हुई है। अगर ये मर गई, अगर ये अपने प्राणों को त्याग दिया जी साहब। तो हमारी तुम्हारी इस हीर सागर पर ड्यूटी लगी हुई है जी और नौकरी खतरे में आ जाएगी। साहब। इससे पहले इस लड़की को कुछ हो जाए, फौरन हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे पानी से निकालना चाहिए। आओ मेरी निकाल दिया है पानी से। जी साहब। लेकिन सिपाही, साहब ये कैसी लड़की है? साहब ये चाइना की लड़की है। क्या कैसी लाइट मार रही है देखो। कुछ भी हो सिपाही, लेकिन ये लड़की अपने यहाँ की नहीं है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? चला रहा तो क्या करना चाहिए? चल रहा है। पानी पी रखा है, पानी निकालना चाहिए। छुओ मत उसे, वो लड़की है, छूना गुनाह है। मान लो अगर वो होश में आने के बाद तुम पर अपलोक लगा दिया तो क्या करोगे? वो काम कुछ करे जाए तो खबरदार, उसके जिस्म को छुओ मत। उसके होश आने का हम इंतजार करेंगे। अगर होश में आई तब तो ठीक, नहीं तो इस लड़की को ले चलेंगे किसी हॉस्पिटल में, इसका इलाज करवाएंगे। भर्ता करावा जाए। भर्ती कराएंगे। हाँ साहब। लेकिन अरे सिपाही जी। ये क्या? कहाँ गई? ये परी है। अरे वो नहीं, फिर मेरे हाथों में बंधी हुई राखी खुलकर यहीं कहीं गिर गई है। राखी गिर गई। ढूंढो ढूंढो सिपाही, ढूंढो। अरे बाबूजी, क्या ढूंढ रहे हो? मैं क्या देखती हूँ? परेशानी क्यों इसे कदर हो मुसाफिर, परेशानी क्यों इसे परेशानी क्यों इसे कदर हो मुसाफिर, है क्या खो गया जो जीते हो मुसाफिर, है क्या खो गया। बचाया मेरी जान भगवान बनकर, बचाया मेरी जान भगवान बनकर, पड़े वक्त पर काम आए मुसाफिर, पड़े वक्त पर काम। हाँ बाबूजी, आखिर क्या ढूंढ रहे हो? मैं भी तो जानूं। देवी जी, आप ये जानना चाहती हैं कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ? तो दरअसल बात ऐसी है कि मेरी कलाई में बंधी हुई मेरी बहन की राखी यहीं कहीं खुलकर गिर गई। आपको पानी से निकालते वक्त, खैर छोड़ो, तो राखी एक हो गई, फिर बंध जाएगी। लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि तुम्हें देख हैरत में दिल है हमारा, तुम्हें देख हैरत में दिल है हमारा, और नहीं आज तक देखा ऐसा नजारा। कहाँ की हो देवी बना चंद्र मुखड़ा, कहाँ की हो देवी बना चंद्र मुखड़ा, कहाँ की हो
निशानी देना चाहती हूँ। निशानी? जी। कैसी निशानी? पकड़िए, यही है निशानी। ये अंगूठी? आज की मुलाकात में मैं तुम्हें अंगूठी दे रही हूँ। पहली मुलाकात, लेकिन ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें खासियत क्या है? जब लड़की ऐसी वैसी नहीं तो अंगूठी ऐसी वैसी का। बाबूजी, तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना और इसको जमीन में 2 बार रगड़ना है। मैं कहीं भी रहूंगी आपके पास अवश्य आ जाऊंगी। वाह भाई वाह, बड़े बड़े काम की चीज हाथ लग गई। इस अंगूठी को 2 बार रगड़ने से ये जहाँ कहीं भी रहेंगी मेरे पास आ जाएंगी। और मान लीजिए 3 नहीं लगा लीजिए। नहीं रामबली, 3 बार रगड़ोगे तो खलास हो जाएगी। जिंदगी झंड। हाँ, 3 बार रगड़ने से खलास। देवी जी बोलो। एक बात कहें कहिए। कि निशानी तेरी पास हरदम रखूंगा, निशानी तेरी हरदम रखूंगा, पड़े वक्त पर याद तुमको करूंगा। मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, इशारे पर कुर्बान ये जीवन करूंगा। लेकिन जाते जाते अपना परिचय तो दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, मैं भी तो जान लूं। सब कुछ बताएंगे। नहीं, पहले भाई तुम दियो। पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। मैं तो परिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनम परी है। अच्छा अच्छा, मैं राजा चिंगाली की मालन हूँ। समझ समझ गए? गए साहेब, समझे? समझ गए। क्या समझे? ये परिस्तान की रहने वाली, शाबाश। इनका नाम है सोनम परी। परिधुरी। हाँ हाँ हाँ, परी? हाँ, परिधुरी। धुरी क्या बे? परी। अरे परी तो परी, राजा चिलांडू के मालिनी है। हराम बेवकूफ। इनका नाम सोनम परी है और ये परिस्तान की रहने वाली हैं। राजा चिंगाली के दरबार की मालन है। राजा चिला खबरदार, हम न लगो गए। तुमसे नहीं आएगा। तुम्हारी जुबान दुरुस्त नहीं है। और आपके दुरुस्त आप लग। देवी जी बोलिए। एक बात कहें, कहिए। आपने पहली मुलाकात में अपनी अंगूठी मुझे पिन्हा दिया। जी। इस अंगूठी को रगड़ने से आप जहाँ कहीं भी रहेंगी मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगी और मेरे कामों को आसान कर देंगी। जी। लेकिन आपका नाम? सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं इस तारागढ़ के महाराज रतन सेन के दरबार का सेनापति, नाम है चंद्रराज सिंह। जी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जाओगी? हाँ। जाओ, बात कर लो, बात कर लो। हम को कुछ दे दियो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे मान लीन दिया खाएगा, मन कहा है तो हम हो। तुम उस लाख की नहीं हो, संभाल नहीं पाओगे। साहेब नहीं साहब, शरीर दुरुस्त है, लड़की कहा तो वही लायक नहीं न तुम। चलो साहब, आप हो, आप अच्छा बाबूजी, इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जा सकती है सोनम परी जी। नमस्ते। 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 अरे पागल, एक बार नमस्ते किया जाता है। जब तक रहोगी तब तक करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। वापस आ जाओ, वापस। साहेब उसके पीछे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं साहब। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, जादू उसके नस नस में भरा है। हाँ साहब, नसनत में तो जादू भरा है, जो क्यों पीछे पड़ी वो बर्बाद हो जाएगी। देखा नहीं कितने काम की चीज हाथ लगी है। काम की चीज लगी है या अंगूठी। इसको जब हम रगड़ेंगे वो लड़की मेरे पास आ जाएगी। अरे साहब, क्या बात कह रहे हो है, वो बिटिया बड़ी तेज चालाक है, बहुत होशियार है। होशियार है। वो भी सोचा होगा कि ये 2 लोग हैं।
2 लोग। और दोनों जने तगड़े तंदुरुस्त मोटाक लंबे चौड़े हैं, हम अकेले हैं, दोनों हम कटे हैं मार, इसीलिए इनका अंगूठी पकड़ो या तो कासकाओ। अंगूठी पकड़ा दी चली गए, ये अंगूठी बाप का है विश्वास, वो लड़की आएगी। मतलब हमको बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे खड़े खड़े बेवकूफ बना के चली गई 2 जने का। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। बेइज्जती हो ही नहीं, अब का हुआ बाकी। एक सेना का सेना नायक होते हुए हाँ? उस लड़की की बातों में आ गए हैं। बात में आए गए और सोचो है नीक सोख बिटीवा लप 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 लाओ ले ले अंगूठी, लेकिन लड़की ने बेवकूफ बना के चली। लेकिन सिपाही कुछ भी हो, हाँ? थोड़ी बहुत तो सच्चाई है जरूर। यह 10 रुपया के अंगूठी में कौन सच्चाई है? अरे देखा नहीं, उसने कहा था कि जब तुम रगड़ोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। चाहे जितना रगड़ो रगड़त रगड़त ये खत्म हो जाएंगे, तब वो लड़की ना आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो फिर लगी सर? लगे सर काहे का? परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा में फेल हो जाओ, पास ना हुई, ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। अब चलो फिर रगड़ लियो। आओ हम इसको रगड़ते हैं और देखते हैं वो लड़की आती है या नहीं आती। अगर लड़की ना आई तो, जो खाओगे वो खिलाऊंगा। और जो लड़की आ गई तो जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा। नहीं हुआ तो ना खवा पाओगे ना। तुम आजकल आइटम अलग खा रहे हो, इसीलिए हमको नाश्ता नहीं करा पाएंगे। दुश्मन से लड़ना है तो शरीर को दुरुस्त रखना है। काजू बादाम हम जगबे नहीं बहन कहो, ये सब नाश्ता हम कहाँ करा पाएंगे साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो लड़की आ गई तो उसी खुशी में हम तो तुम्हें खिलाएंगे। ठीक है साहब, हम इसी वक्त रगड़ते। चलो रगड़ो, कह जाए रगड़ी हो, दूर जाए। चलो, बहुत विश्वास करो तो लड़की पर। नहीं आएगी, नहीं आएगी। मुसीबत मुसाफिर पड़ी, कितने खात्मा को किराया दे, बुलाऊं बजा अब न तेरी करो, तेरी सोनम खड़ी करती फरियाद है। बाबूजी, किसने मुझे याद किया? तो दिल हमारा चुरा करके सोनम उड़ी, इसलिए प्यारी तुमको किया याद है। आ लगा लूं गले और देख लूं भर नजर, फिर तुम जाना चली होते आजाद है। साहेब आराम से, नहीं पोखना टूट जाई। टूटने वाले पंख नहीं हैं, ये ईश्वर के दिए हुए हैं। अच्छा, ईश्वर के दिए हुए। मोहब्बत हो गई है हमें, मोहब्बत। चलो करो मोहब्बत। सोनम परी, पहली मुलाकात में तुमने मेरा दिल चुरा लिया। लेकिन एक काम करो, इनको थोड़ी देर के लिए अंदर भेजो। चलो अंदर हो जाओ तुम। साहेब अब अंदर न जाए क्यों? अरे कमबख्त, जरा सोच, तू यहाँ खड़ा रहेगा तो लड़की शर्म के मारे मर जाएगी। अरे तो हम खुद मर जाबे, अंदर जाबे तो। तू कैसे मर जाएगा? अगर अंदर चला जाएगा थोड़ी देर के लिए तो यहाँ हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें बड़े आसानी से कर सकते हैं। साहेब अंदर न जाओ, गेट बहुत छोटा है, अब ना घुस पाओ साहेब। एक बात हम ये बहुत बता, मोटे हैं। एक बात ये बता, तू कहाँ जाने की बात करता है? कहा तो तुम अंदर जाओ। मैं बोल रहा हूँ अपने बैरिक में जाके घुस जाओ। बैरिक में बटन दबा दे, गेट फैल जाएगी। अब तुमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फिर चलो तुम बाबा जी से प्यार करो। बाबा जी से, बाबा और मेरी जान। सोनम परी, एक बात कहे कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो
चपके रहो नहीं देखिए क्या गया। आशीष कुमार गंगेहरा भैया व्यवहार लिखो। घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार और 10 रुपया। अरे साहब बढ़िया प्यार करो तो भाई। कहाँ प्यार तब लाली चपक। बाबूजी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जाओगी? जाओ सोनम परी, लेकिन इतना याद रखना कि जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दी हुई अंगूठी के जरिए हम तुम्हें बुलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जाओगी? जा रही हूँ। एक बात कहें, बैठे रहिए कुछ नहीं होगा। हवा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। यह सब प्यार मोहब्बत देख के प्यार की हवा चल रही है। ए सोनम परी, कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मैं तू है तो वो हो तुझसे पहले। मुझे रास्ता रोक रहा। जाने दो। अब जाने दो, एक बार की प्यार नहीं किया जाता है। एक गिरा साउंड, एक गिरा। अरे भागो भैया। चलिए भाई, किसी को चोट नहीं लगा, आंधी तूफान है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई जान कर तो खाइए। यहाँ सब मर्द लोग बैठे हैं। और क्या यार, मर्द के दर्द नहीं होता साहब। अब ये सब प्यार ना करो साहब। मान गए सच्चा प्यार कह रहे हो, तुम्हारे प्यार में भगवान भैया